सो हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक डायपोल में। तो सबसे पहले हम जानेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड में फील्ड क्या होती है। तो फील्ड जानने से पहले हमको समझना होगा फील्ड होती क्या है। तो फील्ड क्या होती है कि जैसे कोई भी जो कॉन्टिन्यूअस पोजीशन होती है, यानी कॉन्टिन्यूअस कोई पोजीशन होती है या कॉन्टिन्यूअस स्पेस होता है, उसको फील्ड बोलते हैं। जैसे आपने देखा होगा धुआं, तो धुआं जो होता है कुछ इस तरीके से फैलता है। तो क्या होता है, कहीं जो धुआं होता है उसमें कोई ब्रेक नहीं होता है कि धुआं यहाँ है और यहाँ नहीं है, तो कॉन्टिन्यूअस होता है। तो ऐसी चीज़ों को हम क्या बोलते हैं, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो कॉन्टिन्यूअस हो वो क्या होती है, फील्ड। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब फील्ड दो तरह की होती है, एक होता है स्केलर फील्ड, एक होता है वेक्टर फील्ड। स्केलर फील्ड क्या होती है, स्केलर फील्ड वो फील्ड होती है जिसमें पॉइंट टू पॉइंट, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस पॉइंट फंक्शन होते हैं, उसको स्केलर फील्ड बोलते हैं। पॉइंट टू पॉइंट, जैसे टेम्परेचर है तो टेम्परेचर पॉइंट टू पॉइंट होता है इंक्रीज, ठीक। प्रेशर है तो प्रेशर भी पॉइंट टू पॉइंट फिक्स होता है, यानी हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं किसी फिक्स पॉइंट पर। तो ऐसी फील्ड को क्या बोलते हैं, स्केलर फील्ड। फिर आता है हमारा वेक्टर फील्ड। अब वेक्टर फील्ड क्या होता है, तो वेक्टर फील्ड में क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि वेक्टर क्वांटिटी के रूप में हम लेते हैं और इसका एक रीजन होता है। स्केलर फील्ड में क्या था, पॉइंट टू पॉइंट था, ये क्या होता है, रीजन होता है इसका, और कॉन्टिन्यूअस पॉइंट फंक्शन होता है, यानी एकदम कॉन्टिन्यूअस होता है और हर डायरेक्शन में होता है। अब जैसे स्केलर फील्ड है तो एक ही डायरेक्शन में हम काउंट करते हैं, मगर वेक्टर फील्ड है वो हर डायरेक्शन में हम काउंट करते हैं, ठीक है। एक्स वाई जेड, जैसे यहाँ दिया है ए एक्स वाई जेड, तो हर फंक्शन में हम काउंट करते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल क्या होता है, ग्रेविटी होता है, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सब क्या होते हैं, वेक्टर फील्ड। और स्केलर फील्ड क्या होती है, टेम्परेचर, प्रेशर, ये क्या होती हैं, स्केलर फील्ड होती हैं, ठीक है। अब हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या। तो जैसे कोई भी चार्ज है, अगर कोई पॉजिटिव और पॉजिटिव है तो हमको पता है कि ये रिपेल करेंगे एक दूसरे से। इसी तरह अगर दो चार्ज निगेटिव हैं तो ये भी रिपेल करेंगे एक दूसरे से। और अगर पॉजिटिव निगेटिव और निगेटिव पॉजिटिव हैं तो ये क्या करेंगे, ये अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे की तरफ। तो इसी से हमारा क्या पता चलता है कि इनके बीच कोई ना कोई फोर्स लग रहा है जिसकी वजह से ये अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो यानी यहाँ जो अट्रैक्शन रिपल्सन जो हो रहा है उसकी एक क्या है, फील्ड है। फील्ड कैसे है, अब देखिए फील्ड कैसे है। जैसे हमने ये कहा कि कोई चार्ज है प्लस क्यू, ठीक। अब एक मिनट, अब जैसे यहाँ पे एक सोर्स चार्ज है Q, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या लिए, एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लिया। जब इस यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को सोर्स चार्ज के पास ले जाते हैं तो हमें एक फोर्स एक्सपीरियंस होता है। इसी फील्ड को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, ठीक है। यानी चार्ज और चार्ज, एक चार्ज का दूसरे चार्ज के साथ इंटरेक्शन होता है तो वहाँ पे क्या क्रिएट होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्या बोलेंगे, व्हेन a unit positive test charge is bring the source charge, ठीक, then the unit positive test charge experience force, attraction and repulsion, this field is called electric field, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि कोई भी चार्ज हम यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज जब सोर्स चार्ज के पास ले आते हैं तो जहाँ से वो अट्रैक्शन और रिपल्सन लेता है वहीं से उसकी हम क्या मान लेते हैं कि फील्ड है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। जिस तरह से क्लास में अगर टीचर आता है तो क्या होती है, एक फील्ड क्रिएट हो जाती है।
बच्चे जो हैं डिसिप्लिन में आ जाते हैं कि अब जो है टीचर क्लास में आ चुके हैं और हम लोग को डिसिप्लिन हो जाना चाहिए, तो उसका एक इफ़ेक्ट पड़ता है उसके ऊपर। उसी तरह से क्यू नॉट चार्ज जब सोर्स चार्ज के पास जाए तो अट्रैक्शन और रिपल्सन लगता है, तो वैसे ही वो भी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है। अब हम आगे डिस्कस करते हैं। अब इसकी डेफिनेशन क्या हो सकती है, जो मैंने अभी बोली है वो भी इसकी डेफिनेशन है। जैसे कह सकते हैं इट इज़ द रीजन ऑफ स्पेस। कौन सा रीजन? जो भी सोर्स चार्ज है उसके सराउंडिंग जो इलेक्ट्रिकली चार्ज ऑब्जेक्टिव या पार्टिकल फोर्स एक्सर्टेड करते हैं उसको इलेक्ट्रिकली चार्ज जो होता है। ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक ऐसा रीजन और स्पेस है जो कि इलेक्ट्रिकली चार्ज ऑब्जेक्ट होता है और जो कि फोर्स क्या करता है, एक्सर्टेड करता है। ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? जैसे कि अभी मैंने बताया कि क्यू नॉट क्यू जो है एक सोर्स चार्ज है, और जब किसी यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को यहाँ पे ले जाते हैं तो फोर्स का एक्सपीरियंस करता है अट्रैक्शन और रिपल्सन में। तो अब क्या करेंगे कि इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है कि कितनी उसकी स्ट्रेंथ है, कितना क्वांटिटी है। ठीक है। तो इसको हम किससे डिनोट करेंगे? ई से। ठीक। तो कहने का मतलब है कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है कि जब कोई यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज किसी सोर्स चार्ज के पास आता है तो जितना भी उसमें फोर्स एक्सर्टेड हो रहा है, यानी जितना भी उसमें फोर्स लग रहा है, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक। कहने का मतलब क्या है कि जब कोई यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज किसी सोर्स चार्ज के पास आएगा तो उसमें कुछ ना कुछ फोर्स लगेगा, तो वो जो फोर्स है जितना भी उस यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज में लगा है उसको बोलेंगे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। आगे बढ़ते हैं। सो डेफिनेशन में हम लोग क्या कह सकते हैं? डेफिनेशन में कह सकते हैं कि द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इन स्पेस द रेशियो ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज एट दैट पॉइंट इन स्पेस। मतलब E इज इक्वल टू क्या होता है? F अपॉन Q। ठीक। तो जब कोई भी चार्ज पार्टिकल किसी सोर्स चार्ज के पास आता है तो क्या कहेंगे? द रेशियो ऑफ फोर्स, ये क्या है? फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, यानी जितना भी यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज में फोर्स एक्टिंग होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये हमारा फॉर्मूला है जो अभी ऊपर बताया था। अब E इज इक्वल टू अगर F अपॉन Q नॉट है तो F इज इक्वल टू क्या होगा? QE। अगर हम जैसे यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज की जगह कोई और चार्ज ले लें तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा? QE। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है। अब हम बात कर देते हैं इसकी यूनिट की। तो जब यूनिट की बात करेंगे तो देखिए E इज इक्वल टू क्या होता है? F अपॉन Q। फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन पर कूलाम। तो फोर्स की यूनिट हो जाएगी न्यूटन और चार्ज की यूनिट होगी कूलाम, तो ये हो जाएगा न्यूटन पर कूलाम। तो E की वैल्यू हो जाएगी न्यूटन वर्ग पर कूलाम, यानी इसकी यूनिट हो जाएगी। एक फार्मूला ये भी होता है जो आगे चल के बताया जाएगा, इक्वल टू होता है V/D, जहाँ V हमारा क्या होता है? वोल्टेज, और D होती है डिस्टेंस। तो वोल्ट पर मीटर ये भी इसकी यूनिट होती है। इसकी डायमेंशन होती है MLT -3 A-1। ये आपका होमवर्क है, ये इसको पता कीजिए ये कैसे आया। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ठीक है। तो शुरू करते हैं।
तो हमने ये कंसीडर कर रहे हैं कि यहाँ पे यहाँ पे जैसे मैंने कोई पॉजिटिव चार्ज रखा, ठीक, पॉजिटिव चार्ज ओ से आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी है, जहाँ पे हमें क्या निकालना है, इंटेंसिटी निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड की। अब कौन सा चार्ज रखा है, हमने यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखा है। तो जब कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज आर डिस्टेंस पर रखा है और ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो क्या होगा, रिपल्सन होगा। तो फोर्स एफ से क्या हो रहा है, रिपल्सन हो रहा है। तो हमें क्या निकालना है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ये हमारा क्या है, पॉइंट चार्ज है। तो इस पॉइंट चार्ज की वजह से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ क्रिएट हो रही है जब हम यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को ला रहे हैं, तो उसकी वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, इतना हमें समझ में आ गया। अब यहाँ हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, कूलम लॉ। क्यों, क्योंकि जब कोई दो चार्ज किसी फिक्स डिस्टेंस पर रखे हों तो उनमें कुछ ना कुछ फोर्स लगता है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ क्या लिख सकते हैं, F इज इक्वल टू, एक मिनट, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ क्या होगा, Q1 Q2, तो ये हो गया Q1 और ये हो गया Q2, ठीक है, अपॉन R स्क्वायर। ठीक, ये आ गई हमारी क्या, फोर्स की वैल्यू। अब इसके बाद हम देख सकते हैं E इज इक्वल टू क्या होता है, F अपॉन क्यू नॉट, यानी क्यू नॉट नीचे होता है। क्यों, क्योंकि यूनिट पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू नीचे होती है। तो यहाँ F की वैल्यू हमने रखी, जब F की वैल्यू रखी तो क्यू नॉट से क्यू नॉट क्या हो जाएगा, कैंसिल। और अगर हम इस मीडियम को एयर माने तो यहाँ K की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। ठीक, तो यहाँ पे K की वैल्यू 1 होने के बाद जो हमारा टर्म मिलेगा वो क्या होगा, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। ठीक, तो ये हमारी आ गई इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ठीक, अगर हम इसी को वेक्टर फॉर्म में लिखें तो वेक्टर फॉर्म में क्या होगा, यहाँ पे यूनिट वेक्टर आर कैप आ जाएगा, बाकी सारी चीज़ें वैसे ही रहेंगी। ठीक है, तो ये आ गया हमारा क्या, वेक्टर फॉर्म में। अब हम थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं कि ये हमारा आगे जो गॉस थ्योरम होती है उसमें काम आ सकता है और आगे भी क्लास में काम आता है। अब ध्यान दीजिएगा, अगर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग पॉइंट में, जैसे यहाँ पे हमने कोई सोर्स चार्ज लिया Q, यहाँ पे कोई चार्ज Q1 है, यहाँ पे सोर्स चार्ज कोई Q2 है, तो हम अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग पॉइंट के लिए निकालेंगे। तब हम ऐसे निकालते हैं कि किसी फिक्स पॉइंट पे अलग अलग पॉइंट हैं, इधर है, इधर है, इधर है, इधर है, तो ऐसे करके हम क्या निकालते हैं, इस फॉर्मूले के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड का सम करके सॉल्व करते हैं। ठीक है, दूसरा फार्मूला है QI अपॉन RI। तो E इज इक्वल टू QI अपॉन RI का स्क्वायर RI कैप। तो ये तब है जब कोई पॉइंट टू पॉइंट करे, यानी जो E1 E2 किया है, अगर मुझे E पूरा समेशन करना है, यानी हर पॉइंट में हमारे इतने चार्ज हैं कि उनको कंटिन्यूटी यानी उनकी नंबरिंग करना मुश्किल हो, तो हम क्या करेंगे, समेशन लगा के उसको ऐड कर देंगे। तब हमें ये फार्मूला यूज़ करना है। ठीक, तब हमें ये फार्मूला यूज़ करना है। अब हम आते हैं आगे। अब जब हम इसकी बात करेंगे, जब हम इस फार्मूले की बात करेंगे, जैसे ये वाला, तो यहाँ पे क्या लिखा है, एक बार मैं लिख के दिखा देता हूँ, एक मिनट। E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट समेशन S रो अपॉन
आर स्क्वायर आर कैप डी एस। ये हम तब यूज़ करते हैं जब किसी सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी हो। ठीक है, जैसे कोई भी अगर हमें सरफेस दी है तो सरफेस के लिए हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। अब कैसे यूज़ करेंगे, थोड़ा सा डेमो दे देते हैं। देखिए, जैसे अगर कोई एरिया ए है, सरफेस, कोई सरफेस है और इसमें चार्ज कितना है Q, तो पर यूनिट एरिया चार्ज कितना होगा Q अपॉन A। तो इसी को पर यूनिट चार्ज को रो से डिनोट करते हैं, नहीं सिग्मा से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो जहाँ पे Q चार्ज की जगह हमने क्या लिया है, सिग्मा। ठीक है, अब इसी तरह सेम जिस तरह से सरफेस था उसी तरह हमने क्या लिया, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम के लिए हम क्या करते हैं, रो यूज़ करते हैं। कह सकते हैं कि अगर V वॉल्यूम में चार्ज Q है तो पर यूनिट वॉल्यूम में कितना चार्ज होगा, Q अपॉन V। तो इसी को रो इज़ इक्वल टू Q अपॉन A ये लिखते हैं। ठीक है, तो वॉल्यूम चार्ज के लिए हम रो लेते हैं। तो ये अभी आगे जो है गॉस थ्योरम में यूज़ होगा। एक छोटा सा यहाँ पे पॉइंट दिया गया तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। सो आप लोगों को ये लेक्चर कैसा लगा कमेंट में ज़रूर लिखें और कोई कमी हो तो ज़रूर बताएं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।